बाकी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इंसान शादी कर लेता है तो वो अपने आधे दिन को मुकम्मल कर लेता है, तो चाहिए कि अपने बाकी आधे दिन में वो अल्लाह का तकवा अख्तियार करे। आप जब इसको और इस निकाह को एक सिस्टम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निकाह एक ऐसी इबादत है जो अंबिया कराम की भी सुन्नतें रही हैं। कुरान मजीद में इसकी बहुत तफसील से बयान है। इसके फवायद क्या होते हैं निकाह के, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन, वही अल्लाह है जिसने तुमसे तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ जाकर सुकून हासिल कर सको। तो निकाह के फवायद में एक फवायद ये है, ये ऐसी इबादत है जिसमें एक मर्द एक औरत के पास या एक मर्द शादी करके अपनी बीवी के पास जाके सुकून हासिल करेगा। इसी तरीके से खुतबे में आपके सामने जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ वो तकवे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तकवा माने क्या होता है? हमारे यहाँ आमतौर से बोलते हैं कि ये साहब मुत्तकी हैं, ये साहब परहेजगार हैं, ये साहब तकवा वाले हैं। तकवा के माने क्या होते हैं? ये कुरान मजीद में तकरीबन 250 बार इस्तेमाल हुआ है और इसके माने होते हैं किसी चीज को उन चीजों से बचा लेना जो चीजें इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इसी तरीके से इसका माना इस तरह हुआ कि नफ्स को हर उस चीज से बचाना, नफ्स को हर उस चीज से बचा के लेके आगे बढ़ना जो जिससे उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। यानी अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको ऐसे चीजों से गुजरना होगा जो बिल्कुल से मकरूहात से घिरी हुई रहेंगी। अल जन्नतु हुफ़्फ़िफ़त मिनल मकारिह। जब आप उस लफ्ज को तकवा से जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हर तरफ नुकसान देने वाली चीजें पड़ी हुई हैं, उससे बचा के आदमी अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाए और पहुंच जाए। हकीकत यह है कि जो चीजें इंसान को गुनाह में ले जाने का सबब बनती हैं, जिन चीजों से इंसान